अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 18। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारी स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में होगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। वो कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसके सिंटैक्स के जरिए। तो मैं इधर लिखता हूँ, सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा स्विच। स्विच एक कीवर्ड है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में क्या वेरिएबल का नेम। ठीक है, वेरिएबल का नेम, वो वेरिएबल का नेम जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। उसके बाद स्विच की जो है वो ब्रेसेस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया वेरिएबल, वेरिएबल का नेम जिसके ऊपर कंडीशन लगेंगी, लेकिन जो कौन सी कंडीशन लगेगी वो हमारी इधर आएंगी। ठीक है, केसेस के दरमियान। तो केस एक कीवर्ड है। ठीक है, केस, उसके बाद कंडीशन जो भी आपने लगानी है, उसके बाद इधर कॉलन। ठीक है, और कॉलन के बाद स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी आपका आगे आ जाएगा कोड। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ब्रेक। ठीक है, इस तरह आप जितनी मर्जी कंडीशंस चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और 2-3 दफ़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सॉरी ये मेरे से क्या हुआ, ये मैं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मेरा अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, ये जो था हमारा, ये था हमारे जो थे केसेस थे। ठीक है, अब केसेस जो होते हैं ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इफ एल्स था, उसके अंदर जो हमारी इफ के अंदर कंडीशन लगती थी, इसी तरह हमारे वेरिएबल के अंदर वेरिएबल जिस पे कंडीशन लगनी है, और ये केस और ये कंडीशन, केस के साथ कंडीशन, यानी ये बताता है केस कंडीशन, यानी अगर ये केस हो, अगर ये केस हो, अगर केस ये हो, यानी अगर ये कंडीशन हो, ये हो, या फिर ये हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आती तो हमारे पास जैसे एल्स था उसी तरह हमारे पास आता है डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका कोड, यानी जब ये सारी की सारी जो कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाएंगी, उसके बाद कोड, और उसके बाद ये ब्रेक। ठीक है, ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि अगर ये वाली फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो बाकी ये जो ब्रेक होगा, ब्रेक आपको बताएगा कि अब ये जो स्विच है ये यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ठीक है, आगे आपने नहीं जाना। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी कंडीशंस को चेक करेगा जहाँ तक आपने ब्रेक नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा सेंटेक्स है, तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि अगर यूज़र इनपुट करे डेज ऑफ वीक हमने बताने हैं उसे। ठीक है, अगर यूज़र इनपुट करे 1 तो हम उसे कहेंगे कि टुडे इज़ मंडे, अगर 2 करे टुडे इज़ ट्यूसडे, अगर 3 करे टुडे इज़ वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंटीजर ए वेरिएबल का नेम। ठीक है, और मैं इसे क्या करता हूँ, यूज़र को बोलता हूँ कि एंटर द डे यू वांट टू सी। ठीक है, डे नंबर। ठीक है, तो यहाँ आएगा एंटर द डे नंबर यू वांट टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, अब स्विच, ठीक है, इसका सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या, वेरिएबल का नेम ए हो गया, उसके बाद करली ब्रेसेस और केसेस। अब केसेस क्या है मेरे पास, केस 1 है। ठीक है, यानी अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो क्या होगा, सी आउट मैं उसे कराऊंगा क्या हो, टुडे। ठीक है, टुडे इज़ मंडे। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरा ब्रेक आ जाएगा, यानी अगर 1 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सारे के सारे केसेस जो हैं वो उधर ना जाओ, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करता हूँ, 7 दफ़ा मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आई थिंक सो हो गया है। तो मैं इधर लिखता हूँ केस 2, उसके बाद केस 3, ठीक है, उसके बाद केस 4, सॉरी ये केस, उसके बाद मेरा 4, उसके बाद मेरा 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो केस है ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा थर्सडे। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। ठीक है, ये सैटरडे हो गया, और उसके बाद क्या होगा, संडे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी अगर यूज़र 1 एंटर करे तो मंडे, अगर 2 एंटर करे तो ट्यूसडे है। ठीक है, 3 एंटर करे तो वेडनेसडे। तो हम इसे रन करके चेक करते हैं। लेकिन अगर यूज़र 1 2 3 4 5 ऐसे ना कुछ भी ना करे तो क्या होगा, तो मैं इधर डिफ़ॉल्ट एक केस बनाता हूँ, यानी अगर ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं वो ट्रू नहीं है तो क्या हो, तो हो जाए हमारे पास क्या, यू एंटर्ड
रॉन्ग क्या इनपुट, आपने जो इनपुट है वो गलत एंटर की है, ठीक है। यानी आपने 0 से 7 तक जो है नंबर लेना है, उसके बाद क्या करें, ब्रेक कर दे, ठीक है। तो हम इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ और ये हमारे पास जो है आउटपुट में शो हो चुका है। तो मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ, मुझे 5वां दिन है, 5वां दिन पे क्या है, मैं 5 नंबर एंटर करता हूँ तो 5वें दिन पे मुझे बताएगा टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और दफ़ा चेक करते हैं, ठीक है। इसे रन करते हैं और मैं इधर लिखूँगा, मैं इधर 9 लिखता हूँ, ठीक है। तो 9 कोई डे नहीं, तो मुझे कहेगा यू एंटर्ड रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है स्विच स्टेटमेंट्स का टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी स्विच और इफ एल्स के बारे में, ठीक है। इनका कंपैरिजन होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्विच जो है वो अपग्रेडेड फॉर्म है, अपडेटेड फॉर्म है इफ एल्स की, तो वो कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।